अर्जुन, जिनके गांडीव ने भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों को धराशायी किया था, अपने धनुष को देखने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें हर प्रत्यंचा की टंकार में अपने पितामह की अंतिम चीत्कार सुनाई देती थी। नकुल और सहदेव, जो सदा प्रफुल्लित रहते थे, उनके चेहरे पर भी विजय का कोई भाव नहीं था। वे बस शून्य में ताकते रहते थे। और द्रौपदी, जिनके अपमान की ज्वाला ने इस महायुद्ध को जन्म दिया था, आज अपने खुले केशों को समेटे एक शांत कोने में बैठी थी। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। उनके अपमान का प्रतिशोध ले लिया गया था, पर उनके हृदय में शांति नहीं थी। उनके पांचों पुत्र उनके उपांडव अश्वत्थामा के कायरतापूर्ण कृत्य की भेंट चढ़ चुके थे। उनकी आंखों की अग्नि अब बुझ चुकी थी और उसकी जगह ले ली थी एक ठंडी, गहरी, अंतहीन उदासी ने। इस विजय की विभीषिका को देखकर, इस उत्सवहीन राज्याभिषेक को देखकर भगवान कृष्ण ने यह निश्चय किया कि पांडवों को इस आत्मग्लानि और शोक के सागर से बाहर निकालना आवश्यक है। और इसका एकमात्र मार्ग था उन्हें सत्य का, विशेषकर उस कठोर सत्य का सामना करवाना जो हस्तिनापुर के दूसरे शिविर में महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण जानते थे कि जब तक पांडव अपने ताव और ताई से क्षमा नहीं मांग लेते, जब तक वे उस पीड़ा का सामना नहीं कर लेते जो उन्होंने दूसरों को दी है, तब तक उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकती। अतः भगवान कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी को सांत्वना देने के लिए उनके शिविर में पहुंचे। वो शिविर क्या था? वो तो साक्षात दुख का मूर्त रूप था, जहां 100 पुत्रों को खो चुके एक नेत्रहीन पिता और एक पतिव्रता मां का मौन विलाप गूंज रहा था। जैसे ही वे उस कक्ष में प्रविष्ट हुए जहां गांधारी एक पाषाण प्रतिमा की भांति भाव शून्य निःशब्द बैठी थी, उनके आगमन की आहट से गांधारी का मौन टूटा। उन्होंने बिना उनकी ओर देखे एक सर्द, कांपती हुई आवाज में कहा, दूर हटो कृष्ण, तुम्हारी उपस्थिति मेरे घावों पर नमक छिड़क रही है। तुम्हारी कुटिल नीतियों के कारण, तुम्हारी कूटनीति के विष के कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया। तुम मेरे 100 पुत्रों के हत्यारे हो। कृष्ण शांत भाव से हाथ जोड़े, शीश झुकाए खड़े रहे। उनकी इस शांति ने, उनके इस मौन ने गांधारी के भीतर की क्रोधाग्नि को और भी प्रचंड कर दिया। वो अपने स्थान से उठीं, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उनकी वाणी में वज्र की कठोरता थी। वो बोली, तुम ईश्वर कहलाते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम त्रिकालदर्शी हो। तुम चाहते तो तुम्हारे एक संकेत मात्र से यह महाविनाश रुक सकता था। तुमने शांति दूत बनकर आने का प्रपंच तो रचा, पर सत्य तो यह है कि तुम चाहते ही नहीं थे कि शांति हो। तुम तो इस युद्ध की अग्नि को भड़काने ही आए थे। तुम तो दोनों पक्षों को लड़ाकर कुरुवंश का समूल नाश देखकर प्रसन्न हो रहे हो। तुमने मेरे पुत्रों को नहीं, तुमने मुझे, एक मां को पराजित किया है। तुमने मेरा वंश नाश कर दिया। गांधारी का कंठ रुंध गया। उनके नेत्रों से, जो पट्टी से ढके थे, अश्रुओं की धारा बह निकली। वो रोते रोते चीत्कार करते हुए कह रही थी, क्यों कृष्ण, क्यों? क्या अपराध था मेरे पुत्रों का? केवल यही कि वे अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार चाहते थे। क्या ये अधर्म था? तुमने इन पांडवों का पक्ष क्यों लिया? क्या केवल इसलिए कि ये तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारी बुआ के पुत्र थे? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य मेरे पुत्रों के प्रति नहीं था? वे भी तो तुम्हारे ही कुल के थे। वो आगे बढ़ी, रणभूमि की ओर संकेत करते हुए बोली, चलो मेरे साथ कृष्ण, मैं तुम्हें तुम्हारा किया हुआ कर्म दिखाती हूं। और वो कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें रणभूमि की ओर घसीट ले चली। पांडव भय और आशंका से उनके पीछे पीछे चले। गांधारी, जिन्हें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन सुनाते थे, आज स्वयं उस भूमि पर चल रही थी। वो हर शव के पास रुकती, उसे स्पर्श करती और विलाप करती, देखो कृष्ण, ये मेरा विकर्ण है। ये अकेला था जिसने भरी सभा में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था, पर तुम्हारे भीम ने इसे भी मार डाला। क्यों? क्या यही तुम्हारा धर्म है? वो आगे बढ़ी, और ये देखो,
ये मेरा लक्ष्मण है, दुर्योधन का वीर पुत्र। तुम्हारे अभिमानी पुत्र अभिमन्यु ने इसे निर्दयता से मार डाला। एक बालक ने दूसरे बालक की हत्या कर दी। क्या यही सिखाया था तुमने अर्जुन को? गांधार का विलाप सुनकर आकाश भी रो रहा था। वो एक एक करके अपने पुत्रों, पौत्रों, संबंधियों के शवों को पहचान रही थी और हर शव के साथ उनका क्रोध और उनकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। अंत में वो उस स्थान पर पहुंची जहां उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का शव पड़ा था, जिसकी जंघाएं भीम ने धर्म विरुद्ध तरीके से तोड़ी थी। दुर्योधन के शव को देखकर गांधारी का धैर्य टूट गया। वो दहाड़ मारकर रो पड़ी। उन्होंने दुर्योधन के सिर को अपनी गोद में रखा और बोली, मेरे पुत्र, मेरे वीर पुत्र, देख, आज तेरा हत्यारा तेरे सामने खड़ा है। ये कृष्ण, ये मायावी, यदि ये न होता तो आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। फिर वो कृष्ण की ओर मुड़ी। उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस रही थी। वो बोली, कृष्ण सुनो, जिस प्रकार मेरा ये हरा भरा कुल, मेरे सुपुत्र, मेरे पौत्र, मेरे भाई, मेरे संबंधी आज तुम्हारे कारण इस रणभूमि में कीड़े कोड़ों की भांति पड़े सड़ रहे हैं। जिस प्रकार मैं एक अभागिन मां आज अपने कुल का तर्पण करने के लिए भी अकेली रह गई हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। जैसे ही गांधारी ने श्राप शब्द का उच्चारण किया, प्रकृति में एक भयानक परिवर्तन आया। तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में काले बादल घिर आए। पशु पक्षी भय से चीत्कार करने लगे। वहां उपस्थित व्यास और नारद जैसे महर्षियों ने गांधारी को रोकने का प्रयास किया। नहीं देवी, शांत हो जाइए, कृष्ण को श्राप मत दीजिए, ये अनर्थ होगा। पर गांधारी ने किसी की न सुनी। उन्होंने अपनी सारी तपस्या की शक्ति को, अपने सारे पतिव्रत धर्म के बल को अपनी वाणी में केंद्रित किया और बोली, मैं गांधार की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, स्वपुत्रों की जननी, एक पतिव्रता तपस्विनी, अपने संपूर्ण जीवन के पुण्य को, अपनी समस्त साधना को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूं कि आज से ठीक 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा यदुवंश भी इसी प्रकार, जैसे मेरे पुत्र लड़े, एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे कुल की रिया भी इसी प्रकार अपने पतियों, पुत्रों और भाइयों के शवों पर विलाप करेंगी, जैसे आज मैं कर रही हूं। तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने कुल का, अपने पुत्रों पौत्रों का विनाश देखोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मैं आज विवश खड़ी हूं, तुम भी विवश खड़े रहोगे। और अंत में जब तुम्हारा कुल नष्ट हो चुका होगा, तब एक साधारण शिकारी के हाथों एक पशु की भांति तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम अकेले असहाय निर्जन वन में मरोगे और कोई तुम्हारे पास पानी देने वाला भी नहीं होगा। ये वज्रपात जैसा श्राप सुनकर पांचों पांडव भय से कांप उठे। उनके हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े। उन्हें लगा कि अब कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, अब प्रलय आ जाएगी, अब गांधारी का अंत निश्चित है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके सर्वथा विपरीत कृष्ण के अधरों पर एक अत्यंत रहस्यमयी, शांत, सौम्य मुस्कान खिली। उन्होंने आगे बढ़कर गांधारी के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास किया और कहा, माते, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को शिरोधार्य करता हूं। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। तथास्तु, ऐसा ही होगा। कृष्ण के चेहरे पर श्रापित होने का कोई भाव नहीं था, कोई दुख, कोई क्रोध, कोई प्रतिकार नहीं था। यह देखकर गांधारी, पांडव और वहां उपस्थित सभी जन हतप्रभ रह गए। गांधारी ने चकित होकर कहा, यह कैसा उपहास है कृष्ण, यह कैसा परिहास है। मैंने तुम्हें तुम्हारे कुल के समूल नाश का श्राप दिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम मेरे श्राप को आशीर्वाद कह रहे हो। क्या तुम मनुष्य हो या पत्थर? क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तब कृष्ण ने वो उत्तर दिया, वो दिव्य ज्ञान प्रवाहित किया जिसे सुनकर कलयुग कांप गया। कृष्ण ने गांधारी को उठाया। उनके आंसू पोंछे और अत्यंत शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, माते, आप मुझे इस युद्ध का दोषी मान रही हैं। आप समझती हैं कि ये युद्ध मेरे कारण हुआ,
पर क्या आपने कभी एकांत में बैठकर ये विचार किया कि इस महाविनाश के बीज किसने और कब बोए थे? क्या ये युद्ध इन 18 दिनों में लड़ा गया? नहीं माते, ये युद्ध तो दशकों से लड़ा जा रहा था। ये हस्तिनापुर के राजभवन के हर कक्ष में, हर गलियारे में, हर निर्णय में लड़ा जा रहा था। ये युद्ध तो उसी दिन आरंभ हो गया था जिस दिन हस्तिनापुर के राजभवन में न्याय और अन्याय में, धर्म और अधर्म में भेद करना बंद कर दिया गया था। कृष्ण ने आगे कहा, इस युद्ध का पहला बीज तो तब पड़ा जब पितामह भीष्म ने अपनी एक प्रतिज्ञा के अहंकार में हस्तिनापुर के सिंहासन को एक योग्य शासक से वंचित कर दिया। ये युद्ध उस दिन शुरू हुआ जिस दिन आपके पति मेरे ताऊश्री धृतराष्ट्र ने पुत्रमोह में अंधे होकर अपने जन्म से मिले शारीरिक अंधेपन को अपने विवेक और अपनी आत्मा पर भी हावी हो जाने दिया। उन्होंने अपने अनुज के पुत्रों, इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारियों के अधिकार को बार बार छीना और अन्याय का साथ दिया। ये युद्ध उस दिन और भी गहरा गया जब आपने एक विदुषी और तपस्विनी स्त्री होते हुए भी अपने पति के अन्याय में मूक भागीदार बनने के लिए, सत्य से मुंह फेरने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। माते, आपने अपनी भौतिक आंखें तो बंद कर ली, पर आपने अपने मन की आंखों को, अपने विवेक को कभी बंद नहीं किया। आप सब जानती थी, आप सब देखती थी, पर आप मौन रही। आपका ये मौन आपके पुत्रों के दुस्साहस को बढ़ाता गया। कृष्ण की वाणी में ना कोई कटुता थी, ना कोई आरोप, केवल निर्मल सत्य का प्रवाह था जो सीधे गांधारी के हृदय में उतर रहा था। वे आगे बोले, क्या आप भूल गए माते, जब आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने अपने ही भाई मेरे भीम को बाल्यकाल में विष देकर उसके हाथ पैर बांधकर गंगा में फेंकने का प्रयास किया? तब ये युद्ध हस्तिनापुर के भविष्य में लिखा जा रहा था। तब कहा था आपका पुत्र प्रेम, तब क्यों नहीं रोका आपने उसे जब उसने पांचों पांडवों और अपनी चाची कुंती को लाक्षागृह में जीवित जलाने का घिनौना षड्यंत्र रचा? तब इस युद्ध की नींव रखी जा रही थी। तब क्यों नहीं समझाया आपने अपने पुत्र को कि यह मार्ग विनाश का मार्ग है? कृष्ण एक क्षण रुके और फिर उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जो इस युद्ध का केंद्र बिंदु थी। और माते, जिस दिन, जिस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हस्तिनापुर की भरी राजसभा में, जहां धर्म के बड़े बड़े स्तंभ पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र उपस्थित थे, उस सभा में आपके ही कुल की वधू पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। और आप, जो स्वयं एक स्त्री हैं, अपने महल में बैठी सब कुछ जानते हुए भी चुप रही। इस युद्ध का सबसे भयानक और अंतिम अध्याय उसी दिन लिखा जा चुका था। उस दिन केवल द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचा गया था, उस दिन हस्तिनापुर की मर्यादा, धर्म और न्याय को नग्न कर दिया गया था। और जब धर्म ही नग्न हो जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है माते। मैंने तो केवल उस लिखे हुए को घटित होने दिया। मैंने तो केवल उस कर्म की फसल को काटने में सहायता की है जिसके बीज स्वयं आप सबने मिलकर अपने कर्मों से, अपने निर्णयों से और अपने मौन से बोए थे। मित्रों, कृष्ण के इस अद्भुत ज्ञान के लिए, धर्म की इस सूक्ष्म व्याख्या के लिए कमेंट्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। कृष्ण ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, आप कहती है कि मैं चाहता तो युद्ध रोक सकता था। माते, क्या मैंने प्रयास नहीं किया था? या मैं स्वयं शांति का दूत बनकर एक याचक की भांति हस्तिनापुर नहीं आया था? मैंने समस्त पांडवों के अधिकार को त्याग कर इस महाविनाश को टालने के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, केवल 5 गांव, ताकि लाखों माताओं की गोद सूनी न हो, ताकि लाखों स्त्रियां विधवा न हो। पर आपके पुत्र के अहंकार ने, उसके सत्ता के मद ने मेरे शांति प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे ही, जो शांति का दूत बनकर गया था, बंदी बनाने का दुस्साहस किया। माते, जब कोई व्यक्ति, कोई समाज,
कोई राष्ट्र अपने अहंकार में इतना अंधा हो जाए कि वो परम सत्य को, साक्षात नारायण के प्रस्ताव को भी नकार दे, तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। उसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने युद्ध नहीं करवाया, युद्ध को तो आप सबने मिलकर निमंत्रण दिया था। मैंने तो केवल धर्म के पक्ष में खड़े होकर, सत्य का साथ देकर अपना क्षत्रिय धर्म और अपना ईश्वरीय कर्तव्य निभाया। गांधारी निशब्द, स्तब्ध, पाषाणवत खड़ी सुन रही थी। उनके भीतर का क्रोध अब पिघलकर आत्मग्लानि में बदल रहा था। उन्हें अपने जीवन की हर भूल, हर मौन एक चलचित्र की भांति दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने उनके मन की स्थिति को भांप लिया और उनके श्राप के रहस्य को खोलते हुए कहा, और रही बात आपके श्राप की, तो माते, उसे सुनकर मुझे दुख नहीं बल्कि एक प्रकार की शांति मिली, क्योंकि मेरे यदुवंश को यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। यदि उनका अंत होगा तो वे स्वयं ही एक दूसरे के नाशक बनेंगे। वे अपने ही कर्मों से नष्ट होंगे। और सत्य तो यह है माते कि पिछले कुछ समय से द्वारका में मेरे कुल के लोग, मेरे पुत्र और पौत्र, यादव कुमार, मदिरा, विलासिता और अहंकार में डूबकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। वे धर्म के मार्ग से विमुख हो चुके हैं। वे प्रजा पर अत्याचार करने लगे हैं। उनका विनाश भी उसी प्रकार निश्चित था जैसा आपके पुत्रों का था, क्योंकि अधर्म जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो उसका नाश अवश्य होता है, चाहे वो मेरा कुल हो या आपका। कृष्ण की आंखों में एक गहरी पीड़ा उतर आई। वे बोले, मैं स्वयं इस बात से चिंतित था कि इस सृष्टि के विधान के अनुसार धर्म की स्थापना के लिए मुझे ही अपने कुल का संहारक बनना पड़ेगा। ये पीड़ा मुझे भी भोगनी पड़ेगी कि जिन बच्चों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है, उन्हीं के विनाश का कारण मैं बनूं। पर आज आपने एक पतिव्रता तपस्विनी के रूप में अपनी तपस्या के बल पर मुझे श्राप देकर उस विधि के विधान को एक दिशा दे दी है। आपने मुझे इस अत्यंत कठिन और पीड़ादायक कार्य के व्यक्तिगत भार से मुक्त कर दिया है। अब मेरे कुल का नाश मेरे हाथों से नहीं बल्कि आपके श्राप के निमित्त से होगा। वे आपस में लड़कर ही मरेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपने मुझ पर कृपा की है, ये श्राप नहीं, मेरे लिए एक वरदान है। ये सुनकर गांधारी के पैरों तले से जैसे धरती ही खिसक गई। उन्हें समझ आया कि वे जिसे अपना सबसे बड़ा प्रतिशोध, अपना सबसे बड़ा शस्त्र समझ रही थी, वो तो कृष्ण के लिए एक पूर्वनियोजित घटना को पूर्ण करने का माध्यम मात्र था। उन्हें बोध हुआ कि कृष्ण ने केवल उनके श्राप को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस श्राप में भी धर्म, नियति और कर्मफल का विधान देख लिया। कृष्ण ने आगे जो कहा वो इस संपूर्ण संवाद का, इस महागाथा का सार था। वो परम ज्ञान था। उन्होंने कहा, माते, मैं ईश्वर हूं या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इस धरती पर जो भी मनुष्य रूप में जन्म लेता है, उसे कर्म के अकाट्य सिद्धांत से बंधना ही पड़ता है। ये सृष्टि कर्म के नियम पर ही चलती है। जैसा कर्म वैसा फल, ये ध्रुव सत्य है। मैं भी उस नियम का अपवाद नहीं हूं। मैंने धर्म की स्थापना के लिए इस महायुद्ध में जो कर्म किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो पितामह भीष्म का वध हो, गुरु द्रोण का वध हो या कर्ण का, उन सभी कर्मों का फल मुझे भी भोगना होगा। और यदि मेरे कर्मों का फल एक साधारण व्याध के बाण से एक पशु की भांति मृत्यु पाना है, तो मुझे वो भी सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि कर्मफल से ऊपर कोई नहीं, मैं भी नहीं। यही वो क्षण था, यही वो वाक्य था, यही वो परम सत्य की उद्घोषणा थी जिसे सुनकर कलयुग कांप गया था। कलयुग जो समय के गर्भ में छिपा अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने देखा कि आने वाले युग का विधान क्या होगा। उसने देखा कि अब कर्म ही प्रधान होगा। अब कोई चमत्कार, कोई दैवीय हस्तक्षेप, कोई वरदान या श्राप किसी को उसके कर्मों के फल से नहीं बचा पाएगा। कृष्ण का अपने लिए, जो त्रिलोक के स्वामी थे, जो चाहते तो एक क्षण में गांधारी के श्राप को निष्फल कर सकते थे, एक साधारण मृत्यु को इस सहजता से, इस संभाव से स्वीकार कर लेना कलयुग के लिए एक उद्घोषणा थी
कि अब हर व्यक्ति को, चाहे वह राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यहां तक कि स्वयं ईश्वर का अवतार ही क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। कलयुग इसलिए काम गया क्योंकि उसने धर्म की ऐसी पराकाष्ठा देखी जहां भगवान स्वयं अपने लिए निर्धारित दंड को एक आशीर्वाद के रूप में, विधि के विधान के रूप में स्वीकार कर रहे थे। उसने देखा कि आने वाले युग में सत्य, धर्म और कर्म का विधान कितना कठोर, कितना अटल और कितना निष्पक्ष होने वाला है। कलयुग काम गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि कृष्ण ने ये युद्ध होने देकर और फिर स्वयं के विनाश को स्वीकार करके आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है जहां कोई भी व्यक्ति अपने कुकर्मों का दोष ईश्वर पर या भाग्य पर नहीं मत सकता। उसे अपने कर्मों का आईना देखना ही होगा। गांधारी को अब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि कृष्ण ने युद्ध को होने क्यों दिया। ये केवल पांडवों को उनका राज्य और अधिकार दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि ये संपूर्ण मानवता को, आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाने के लिए था कि अधर्म और अन्याय का मार्ग, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली, कितना भी आकर्षक क्यों न प्रतीत हो, अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। और जब विनाश कर मोह के परिणाम स्वरूप निश्चित हो जाता है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं, क्योंकि वो अपनी ही बनाई हुई कर्म की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते। कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे कि कुछ घावों को भरने के लिए, समाज को एक बड़े रोग से बचाने के लिए शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है। और कौरव वंश का अधर्म, उनका अहंकार और अन्याय एक ऐसा ही नासुर बन चुका था जिसे जड़ से हटाना संपूर्ण मानवता के भविष्य के लिए अनिवार्य था। गांधारी का क्रोध अब पूर्णतः शांत हो चुका था। उनकी आंखों से अब क्रोध के नहीं बल्कि पश्चाताप के, आत्मग्लानि के आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने पुत्रों के अनगिनत अपराध एक एक करके स्मरण हो रहे थे। उन्हें अपना वो मौन जो उन्होंने राजसभा में द्रौपदी के अपमान के समय धारण किया था, अब एक अक्षम्य अपराध लगने लगा था। वो समझ गई कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बल्कि अपने विवेक पर, अपनी आत्मा पर पट्टी बांध रखी थी। वो कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दो वासुदेव, मुझे क्षमा कर दो, मैं पुत्रमों में अंधी हो गई थी। मैंने सत्य को देखकर भी अनदेखा किया। मैं ही अपने पुत्रों की हत्यारिन हूं। कृष्ण ने बड़े स्नेह से उन्हें उठाया और कहा, माते, जो हो गया उस पर शोक न करे, क्योंकि जो मृत हैं वे अपने कर्मों का फल पा चुके हैं। अब जो जीवित हैं उनके भविष्य का निर्माण करें। पांडव आपके ही पुत्र हैं, वे भी उतने ही शोकाकुल हैं जितने आप। उन्हें आपके स्नेह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हस्तिनापुर को आपके अनुभव की आवश्यकता है। आप शोक नहीं, शक्ति बने। कृष्ण के इस उत्तर ने न केवल एक मां के क्रोध को शांत किया, न केवल एक रानी के अहंकार को तोड़ा, बल्कि एक नए युग, कलयुग की नींव रखी। एक ऐसा युग जहां कर्म ही पूजा है और उसका फल ही प्रसाद। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हम अक्सर अपने जीवन में होने वाली अप्रिय घटनाओं के लिए, अपने दुखों के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को या स्वयं भगवान को दोष देते रहते हैं। पर हमें अपने भीतर झांककर ये अवश्य देखना चाहिए कि कहीं उन घटनाओं के, उन परिस्थितियों के बीच हमने स्वयं अपने ही किसी कर्म, किसी निर्णय या अपनी किसी चुप्पी से तो नहीं बोए थे। कृष्ण का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और अपने कर्मों के फल को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, पूर्ण साहस और संभाव के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही वो सकारात्मक संदेश है जो हमें इस महान धार्मिक कहानी से मिलता है।